नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज फिर अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपने टॉपिक लिया है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम। तो करते हैं शुरू। हाँ, बिंदु है इसमें दिया हुआ प्रागवाट। प्रागवाट क्षेत्र प्राचीन नाम कौन से क्षेत्र का है? प्रागवाट। वैसे प्रागवाट को और क्या कहा जाता था? प्रागवाट, मेवाड़, या इसको कह सकते हैं मेदपाट। मेदपाट, प्रागवाट, मेवाड़, मेदपाट, या इसको कह सकते हैं सीवी। सीवी जनपद था। क्या था? सीवी। सीवी जनपद था, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका। सीवी की राजधानी कहाँ थी? मध्यमिका। मध्यमिका को अब क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नगरी। नगरी वर्तमान में कहाँ है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। नगरी वर्तमान में क्या है? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक नाम आता है नगर, एक सभ्यता पड़ता है नगर। नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो प्रागवाट, मेवाड़, मेदपाट या सीवी जनपद अपन कह सकते हैं। तो ये प्राचीन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये मेवाड़ राजवंश का क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु है वागवर। वागवर, या इसको बोल सकते हैं वागड़। वागड़, या इसको बागड़ भी बोल सकते हैं। वागवर, वागड़ या बागड़ क्षेत्र, ध्यान रखना यहाँ बिंदी नहीं है, बिंदी आते ही अलग हो जाएगा स्थान। तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ये क्या कहलाता था? प्राचीन नाम है इसका वागवर। वागवर क्षेत्र। नेक्स्ट अपन बिंदु लेते हैं चंद्रावती। इसको और कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। अर्बुद यानी आबू चंद्रावती। आबू चंद्रावती, एक एकड़ में भी पढ़ते हैं, वही बिंदु है आबू चंद्रावती। आबू चंद्रावती को छोड़कर बाकी सूर्य कौन से चरण में मिला? तो छठे चरण में। आबू चंद्रावती कब मिला? तो 7वें चरण में। वो है ये आबू चंद्रावती। आबू चंद्रावती कहाँ? तो ये अपन का जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कह दे तो माउंट आबू वाला जिला, तो वर्षा वाला कौन सा है? झालावाड़। तो आबू चंद्रावती सिर हो जाएगा। मालवा, मालवा क्षेत्र, तो ध्यान देना मालवा क्षेत्र में अपन का पड़ता है नीमच। एमपी का क्षेत्र नीमच, मंदसौर, इन क्षेत्रों में पड़ता है। मालवा क्षेत्र एमपी का है अधिकतर। तो अपन के राजस्थान में झालावाड़ और इधर प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र। झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का, बाकी एमपी में पड़ता है। तो यह है मालवा क्षेत्र। मालवा कठोर भूमि का क्षेत्र है मालवा। और मरुस्थलीय क्षेत्र में अकाल की स्थिति में प्राचीन काल में लोग मालवा जाते थे, वो यही क्षेत्र है मालवा। मालवा नस्ल की गाय भी है, इसी क्षेत्र की है मालवा नस्ल की गाय। और मालवा नस्ल की गाय का जो डग झालावाड़ में प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट माल क्षेत्र। माल भी यही क्षेत्र है। तो मालवा में तो कह दिया अपन ने झालावाड़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये मालवा क्षेत्र है। लेकिन माल में कह देना तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यानी ये हाड़ौती वाला क्षेत्र, इसको कह सकते हैं माल। माल, मालवा वो लगभग वही क्षेत्र है। नेक्स्ट है सालुव प्रदेश। ये प्राचीन नाम था अलवर का। अलवर, अलवर जिला है, इसका प्राचीन नाम था सालुव प्रदेश। सालुव, सालुव प्रदेश किसका था? अलवर का। इसी क्षेत्र को एक नाम है राठ, राहट या अहिरवाट भी कहा जाता है। राहट या राहट, या देखो सालुव क्षेत्र अलवर का है, राहट भी अलवर में पड़ता है। राहट या अहिरवाट भी, अहिरवाट भी कह सकते हैं, ये भी अलवर का क्षेत्र है। सालुव, राहट, अहिरवाट।
और एक क्षेत्र पड़ता है मेवात, वो हरियाणा का जिला भी है मेवात, वो भी क्षेत्र अलवर का ही पड़ता है। और एक है कुरु, कुरु जनपद था तो कुरु क्षेत्र है, वो भी ये अलवर का उत्तरी अलवर, हरियाणा का सीमावर्ती उत्तरी अलवर का क्षेत्र है, ये कहलाता है कुरु। तो ये सारे अलवर के नाम है, अलवर क्षेत्र में पड़ते हैं। सालू प्रदेश, राठ, अहिरवाट, मेवात, कुरु, ये क्षेत्र। तो कौन सा हो गया? अलवर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिंदु है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, तो ये बीकानेर के बादशाह कहलाते थे जांगलदर बादशाह। जांगल प्रदेश कौन सा है? तो बीकानेर और उत्तरी जोधपुर, कुछ नागौर का क्षेत्र, और ये जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो अहिल छत्रपुर, वो नागौर में पड़ती है। अहिल छत्रपुर वर्तमान किसका नाम है? नागौर का। क्या नाम है? नाम था पहले अहिल छत्रपुर। अहिल छत्रपुर किसका नाम? नागौर का। ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। बीकानेर के शासक क्या कहलाते हैं? जांगलदर बादशाह। नेक्स्ट, योदय क्षेत्र। योदय क्षेत्र घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र, और आईजीएनपी जो प्रवेश करती है वो क्षेत्र, और घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कह सकते हैं। जहाँ उत्तरी राजस्थान में जो भेड़ की एक नस्ल पाई जाती है जिसका ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है, वो कौन सी है? नाली। ठीक है, नाली नाम की एक भेड़ की नस्ल है, तो वो उत्तरी राजस्थान की है, वो योदय क्षेत्र। प्राचीन काल में योदय क्षेत्र था। इसी क्षेत्र से विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। तो ये हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, ये भी योदय क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे गिरवा। तो गिरवा क्षेत्र है, ये अपन का पड़ता है उदयपुर। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो गिरवा। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। और एक मगरा क्षेत्र आता है, तो वो भी उदयपुर क्षेत्र में है, मगरा क्षेत्र। और उदयपुर के दक्षिण पूर्व में 61 किलोमीटर दूर एक झील है जिसका नाम है जयसमंद। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद उदयपुर के दक्षिण पूर्व में 61 किलोमीटर दूर, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, जिसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। और इस डेबर झील के पूर्व में एक पठार है जिसे कटापटा पठार, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। तो ये गिरवा क्या है? तो उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश लूणी का बहाव क्षेत्र, नहर क्षेत्र को अपन कह सकते हैं गोडवाड़। तो ये गोडवाड़ अपन कह सकते हैं, देखो गोडवाड़ क्षेत्र ये पाली, जालोर, सिरोही का क्षेत्र, थोड़ा बहुत बाड़मेर है, और पाली, जालोर, सिरोही का क्षेत्र ये क्षेत्र है नहर क्षेत्र। जो अपन ये लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से इस क्षेत्र में यूं बहती है, तो ये लूणी नदी का दलदली क्षेत्र पड़ता है यहाँ, इसको बोलते हैं नहर। तो इसी क्षेत्र में ये पड़ता है गोडवाड़ प्रदेश। नेक्स्ट अहिल छत्रपुर। अभी बता दिया अहिल छत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? तो नागौर का। किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिल छत्रपुर थी। राहट, राहट भी बता चुके हैं, अलवर का। अलवर का क्षेत्र क्या है? राहट, साल्व, राहट या अहिरवाट भी कह सकते हैं, अहिरवाट, साल्व, मेवात, ये सारे अलवर क्षेत्र के नाम। ऊपरमाल। ऊपरमाल को याद करने का एक तरीका, किसके ऊपर बिजली गिरी? भैंस के ऊपर बिजली गिरी। किसके ऊपर? भैंस के ऊपर बिजली गिरी। भैंस यानी भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। और बिजली ये ऊपर यानी ऊपरमाल, ऊपर यानी ऊपरमाल, भैंस यानी भैंसरोडगढ़, और बिजली यानी बिजोलिया, बिजोलिया।
तो बिजोलिया पड़ता है अपन के भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, और भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र उपरमाल के नाम से जाना जाता था, और उपरमाल क्षेत्र में ये बिजोलिया क्षेत्र है। बिजोलिया प्राचीन नाम विजयावली भी बोलते हैं, विजयावली, बिजोलिया, यही क्षेत्र है उपरमाल का। और बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? भारत का सबसे लंबा टाइम चलने वाला 1897 से 1941 तक, यानी 44 वर्ष तक चलने वाला शांतिपूर्ण आंदोलन कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये क्षेत्र अपन का पड़ जाएगा भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा का क्षेत्र उपरमाल। उपरमाल अशोक परमार को ठिकाना मिला था, ए श्रेणी का ठिकाना था, वही उपरमाल क्षेत्र है। बिजोलिया ठिकाना, अशोक परमार को कौन सा ठिकाना मिला? उपरमाल क्षेत्र का था बिजोलिया ठिकाना। तो ये हो गया उपरमाल। देवलिया, देवलिया किसका प्राचीन नाम था? ये जिला राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़, इसका प्राचीन नाम है देवलिया, प्राचीन नाम है देवलिया, देवलिया प्रतापगढ़। कांठल, तो ये भी क्षेत्र इसी क्षेत्र में पड़ता है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में ये क्षेत्र है। माही नदी के कांठे का क्षेत्र, माही नदी के खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है माही नदी, उल्टे यू आकार की नदी, और माही नदी के कांठे का यानी बहाव क्षेत्र, उसको प्रतापगढ़ वगैरह इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कांठल, कांठल। देवलिया वगैरह प्रतापगढ़ का नाम है। नेक्स्ट शेखावटी, सिक्कर, चूरू, ये कटोरे के समान, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान तो वैसे ये राउतपाटा चित्तौड़गढ़ का है। अर्ध चंद्राकार कटोरे के समान, ये सिक्कर, ये झुंझुनू और ये चूरू, ये जिले पड़ते हैं शेखावटी में। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कांतली नदी का उद्गम स्थल जयपुर से इधर यानी सिक्कर में है। खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से, जयपुर सीमा के पास से है खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर से कांतली नदी बहते हुए झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू सीमा से पहले समाप्त हो जाती है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तोरावटी कहा जाता है, वो क्षेत्र है ये शेखावटी का क्षेत्र। गीदड़ नृत्य वगैरह वो प्रसिद्ध है यहाँ का शेखावटी। शेखावटी राजस्थान में विशेषता शेखावटी क्षेत्र की है, सर्वाधिक अंत्य प्रवाह का क्षेत्र। और राजस्थान पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी, जो शेखावटी क्षेत्र में बहती है। राजस्थान में अंत्य प्रवाह का क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो शेखावटी क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? बावड़ियां, हवेलियां वगैरह, तो शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध है। और वैसे बावड़ियां भी यहाँ की प्रसिद्ध है। और वैसे बावड़ियों का शहर कह दे तो वो झालरापाटन, झालावाड़, और वैसे बावड़ियां बूंदी की भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मेरवाड़ा, तो अपन बोलते हैं अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के कौन से चरण में शामिल हुआ? 7वां चरण। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को शामिल हुआ। मेर जाति के लोगों का बाहुल्य है, मेर जाति के लोगों का बाहुल्य, इसलिए ये क्या कहलाता? मेरवाड़ा कहलाता। तो ये क्षेत्र हो गया मध्य राजस्थान का मेरवाड़ा, अजमेर, अजमेर मध्य राजस्थान का जिला। खेराड़, माल खेराड़, खेराड़ और माल खेराड़, तो खेराड़ क्षेत्र है भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील। और माल खेराड़ है टोंक की मालपुरा तहसील। माल खेराड़ है किसकी? टोंक की मालपुरा, टोंक की मालपुरा तहसील। टोंक की मालपुरा तहसील है तो वो तो क्या नाम है? माल खेराड़, माल खेराड़, माल से मालपुरा तहसील। और खेराड़ है भीलवाड़ा की जहाजपुरा तहसील, भीलवाड़ा की जहाजपुरा, और ये टोंक का क्षेत्र पड़ता है खेराड़, माल खेराड़। नेक्स्ट है मालानी क्षेत्र, तो गुड़ा मालानी कहाँ क्षेत्र पड़ता है? बाड़मेर में। तो मालानी वही क्षेत्र है, जालोर बाड़मेर का क्षेत्र मालानी के नाम से जाना जाता है। मालानी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, आलम जी का दौरा घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो मालानी क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र। ढूंढाड़,
ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को ढूंढाड़, ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को ढूंढाड़, और ढूंढाड़ी बोली में उपदेश देने वाले कौन? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा? जयपुर का। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा? जयपुर का क्षेत्र ढूंढाड़। ढूंढाड़ यहाँ की बोली है। नेक्स्ट लेते हैं मांड, इसको मांड, वल या दुग्गल भी कह सकते हैं। दुग्गल, मांड, वल या दुग्गल भी कह सकते हैं। मांड क्षेत्र, मांड गाय का प्रसिद्ध है अल्लाह जिल्ला भाई। तो मांड क्षेत्र कौन सा है? ये लंगा गाय की, मांड गाय की, ये पश्चिमी राजस्थान की है। तो ये जैसलमेर का नाम है मांड, वल या दुग्गल। मांड, वल या दुग्गल, ये किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। और नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। मथुरा वर्तमान में किसका जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? तो यूपी का जिला मथुरा। तो सूरसेन अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये सूरसेन जनपद था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये सूरसेन जनपद। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो यूपी का जिला है, भरतपुर की सीमा को स्पर्श करता है। मथुरा और आगरा दो जिले हैं राजस्थान की सीमा पर। यूपी के दो जिले हैं मथुरा और आगरा, जो भरतपुर और धौलपुर को स्पर्श करते हैं। तो सूरसेन जनपद हो गया ये सूरसेन क्षेत्र। मरुवार, इसको कह सकते हैं मारवाड़, मरुवार कह सकते हैं या मारवाड़ कह सकते हैं। ये जोधपुर का क्षेत्र। मारवाड़ कह दे तो मुख्य रूप से जोधपुर, बाकी थोड़ा बहुत पाली वगैरह ये भी बाड़मेर का क्षेत्र भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से जोधपुर का क्षेत्र है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मेवल। मेवल क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन काल में मेव जाति के लोग रहते थे। मेव जाति के लोग रहने के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया? मेवल। देखो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र मेर जाति के, यहाँ लोग थे मेर जाति के। मेर जाति के लोगों का बाहुल्य होने के कारण मेरवाड़ा कहलाया अजमेर का क्षेत्र। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र यहाँ मेव जाति के लोग थे, मेव, तो ये मेवल प्रदेश कहलाया। मेवात ये सालो प्रदेश, राहट, अहिरवाट, तो ये अलवर का क्षेत्र है मेवात। मेवात हरियाणा का जिला भी है जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है तोरावटी। बता दिया तोरावटी का। कांतली नदी, शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अंत्यप्रवाह का क्षेत्र है। अंत्यप्रवाह की पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कांतली नदी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो तोरावटी। नेक्स्ट है हाड़ौती। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चार जिले हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये पड़ते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट है कुरु। कुरु क्षेत्र कौन सा है? कुरु जनपद था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ प्राचीन नाम दिल्ली का। और कुरु क्षेत्र उत्तरी अलवर का। उत्तरी अलवर का क्षेत्र प्राचीन नाम है, किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्षेत्र है कुरु का। देशहरो, क्या है देशहरो? उदयपुर क्षेत्र में रागा, रागा और जरगा, रागा और जरगा क्षेत्र है। रागा और जरगा पहाड़ी क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देशहरो के नाम से जाना जाता है। उदयपुर की रागा जरगा, उदयपुर में रागा जरगा पहाड़ी क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देशहरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बांगड़। बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ कह सकते हैं इसको, या इसको वांगड़ कह सकते हैं, बांगड़ या वांगड़, लेकिन ध्यान रखना इसमें बिंदी जरूर आएगी ये, नहीं तो ये बिंदी नहीं हो तो दक्षिणी राजस्थान का वो वागवर हो जाएगा। वागड़ भी कह सकते हैं उसको, या उसको बागड़ भी कह सकते हैं, या उसको वागवर भी कह सकते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन ये बांगड़ क्षेत्र या वांगड़ क्षेत्र है तो ये राजस्थान का क्षेत्र है।
पाली नागौर सिक्कर झुंझुनू, पाली नागौर सिक्कर झुंझुनू का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदी का ध्यान रखना, क्या है? बांगड़ या वांगड़ क्षेत्र है ये। नेक्स्ट भोमट, विशेष बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भोमट। भोमट क्षेत्र है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र, पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र, पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है भोमट, भोमट क्षेत्र है ये। और थल्ली, तो थल्ली कौन सा है? तो थल्ली में बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर और चूरू, अधिकांश चूरू जिला और बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर, ये किस नाम से जाना जाता है? थली। ये थली है, इसको मरुस्थल का उत्तरी मरुस्थल कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं उत्तरी मरुस्थल। थली क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर और चूरू का क्षेत्र है उत्तरी मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर। वर्तमान में इसको बोलते हैं बैराट, वर्तमान में इसको बोलते हैं बैराट। विराटनगर मत्स्य जनपद, विराट, ये बैराट जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये बैराट वर्तमान में कहाँ है? बैराट की पहाड़ी जयपुर में। बैराट एक सभ्यता स्थल है जयपुर में, विराटनगर प्राचीन नाम था और यहाँ से सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां मिलती है। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां कहां से मिलती है? बैराट का कौन सा शिलालेख अशोक का? तो अपन कह सकते हैं बाबरू का शिलालेख, अशोक का बाबरू का शिलालेख। नेक्स्ट क्षेत्र है डांग। डांग की रानी कौन है? तो करौली। और डांग का राजा कौन है? धौलपुर। तो डांग क्षेत्र राजस्थान का वो क्षेत्र है जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, जो अत्यधिक कंदरावा और बीहड़ क्षेत्र है। तो ये चंबल नदी का क्षेत्र, जो अपन कह सकते हैं ये कोटा के बाद में यहाँ सोई माधोपुर, यहाँ से ज्यादा डांग क्षेत्र प्रारंभ होता है। सोई माधोपुर, करौली और धौलपुर मुख्य डांग क्षेत्र ये है। और डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो करौली हो जाएगा। तो डांग क्षेत्र हो गया। मेरू, मेरू कहा जाता है अरावली को, अरावली क्षेत्र को मेरू भी कहा जाता है, मेरू भी कहा जाता है अरावली को, मेरू, अरावली को मेरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रा क्षेत्र है जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी जोधपुर। गुर्जरात्रा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी जोधपुर। और सपादलक्स या शाकंभरी, शाकंभरी, सपादलक्स या शाकंभरी, तो शाकंभरी माता का मंदिर भी है यहाँ, शाकंभरी या सकराई माता भी कह सकते हैं। सपादलक्स प्राचीन नाम है सांबर का, किसका नाम है? सांबर का। सांबर का है जयपुर में। सांबर वैसे 3 जिलों में विस्तृत है, फिर भी मुख्यालय कह दे तो जयपुर में है। सांबर जयपुर, अजमेर और नागौर में विस्तृत है, 3 जिलों में विस्तृत है, लेकिन सांबर अगर मुख्यालय पूछे तो जयपुर में। सपादलक्स प्राचीन नाम किसका? सांबर का। सपादलक्स में चौहान राजवंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। वासुदेव कब स्थापना की थी? 551 ईस्वी में। और इनकी चौहान राजवंश की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, शाकंभरी या सपादलक्स क्षेत्र अपन कह सकते हैं। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।